बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के दरभंगा की बेटी अंजलि कुमारी पहुंच गई है दरभंगा। बता दें राजकुमारगंज पहुंच गई है। अंजलि के घर पहुंचने पर परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है। अंजलि पिछले वर्ष दिसंबर माह में ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी, लेकिन वर्तमान में रूस के साथ यूक्रेन के तनातनी और युद्ध के डर के बीच अंजलि ने यूक्रेन से सही समय पर निकल गई और अब वह दरभंगा में अपने परिवार के बीच सुरक्षित महसूस कर रही है। बता दें यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध छिड़ गया है, जिसमें काफ़ी नुकसान का सामना यूक्रेन को भी करना पड़ रहा है। ऐसे में बता दें कि जो हालात है वो बद से बदतर बन चुका है और लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का जीवन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। यूक्रेन से इंडिया आने वाले अंजलि को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंजलि खुद बताती हैं कि पहली फ्लाइट में उन्हें कागजी कमी का हवाला देकर फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। फिर उन्होंने तत्काल तुरंत दूसरी फ्लाइट में ऊंचे कीमत पर टिकट खरीदा, फिर दुबई के रास्ते दिल्ली पहुंची। इसके बाद वह बीती रात दरभंगा अपने घर आ गई है। अंजलि ने बताया कि अब जब वह यूक्रेन से निकली थी तब युद्ध की आशंका थी। ऐसे में मन के अंदर बेहद डर और भय का भाव था, लेकिन उन्हें अब इस बात की खुशी है कि वह सुरक्षित जान बचाकर घर पहुंच गई है। उनका मन अब भी यह सोचकर दुखी हो जाता है कि अभी भी वहां हजारों में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए तुरंत सभी को सुरक्षित इंडिया लाने की गुहार लगाई है। अंजलि की माता हेमलता देवी ने अपनी बेटी के घर वापसी पर खुशी जताते हुए कहा है कि जब तक अंजलि घर नहीं पहुंची थी मन में कई तरह की बात चल रही थी। अब जबकि लाडली घर पहुंच गई है तो मन को शांति मिली है। उन्होंने भी भारत सरकार से आग्रह किया है कि अब बाकी फंसे बच्चों को भी सरकार किसी तरह निकालने का प्रयास करे, तब और ज्यादा खुशी होगी। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। भारत उदय समाचार हर पल की खबर आपको दिखा रहा है। अंजलि कुमारी घर वापस आई स्टूडेंट है, जिनका इंटरव्यू आगे सुनाएंगे। जो हेमलता देवी हैं, स्टूडेंट की मां हैं, उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे। यही हेमलता देवी है और अंजलि कुमारी हैं जो अपने घर वापस आ गई हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुशी जाहिर किया है। जिस तरह से यह युद्ध का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ऐसे में बहुत ही चिंता की विषय है। और बता दें कि जिस तरह से किसी भी देश के अंदर अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो वहाँ के सबसे ज़्यादा जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे जनता को जान माल का नुकसान भी होता है। आइए अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं अंजलि कुमारी से। नाम बताइए मैम। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अंजलि जी, ये बताइए कि आप इंडियन हैं, लेकिन थी कहाँ और क्यों वापस आना पड़ा, क्या कारण है? मैं इंडियन हूँ, पर मैं यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गई थी, MBBS के लिए, और मैं वहाँ चेन्नई वेस्टी में रहती थी, बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। छोड़ना क्यों पड़ा? वहाँ की कंडीशंस ऐसी हो गई थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। कोई परेशानी हुई आने में? क्या क्या परेशानियाँ हुई वैसे? हाँ, मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई आने में। मेरी एक फ़्लाइट मिस हो चुकी थी, फिर मैंने दूसरी की तुरंत टिकट कटवाई, फिर मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। मुझे 3-4 दिन का समय भी लग गया उसमें। क्या चल रहा था मन के अंदर जब तक इंडिया नहीं पहुँची थी? तो मन के अंदर क्या होता था, कितनी घबराहट? जब तक मैं इंडिया नहीं पहुँची थी तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे परिवार को भी बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे आऊँगी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। बहुत सारी परेशानियों का सामना करके मैं यहाँ आई हूँ। कितने स्टूडेंट होंगे जो मेडिकल के होंगे इंडियन, आपको कुछ अंदाज़ा है? या आपके कलीग कितने थे और उनकी क्या स्थितियाँ होंगी? हाँ, 20-25 हज़ार स्टूडेंट तो होंगे ही वहाँ इंडियन। अब तो आप वापस आ गए हैं इंडिया, तो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं? और जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? दोनों जी बताएं। मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं वही सरकार से बस यही कहना चाहूँगी कि वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लाने की कोशिश करें। वो कब गई थी आप यहाँ से? मैं यहाँ से दिसंबर में गई थी, फर्स्ट ईयर में। आखिर माहौल क्या था वहाँ यूक्रेन में, बता सकें? आने से पहले क्या देखें आप? क्या मेरे आने से पहले तो यूक्रेन का माहौल सब नॉर्मल था, पर मैं जब यहाँ पहुँच गई तो मुझे पता चला कि यूक्रेन की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है। पर मैं जब तक नहीं मतलब वहाँ थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल था, कंडीशन नॉर्मल था। और अभी तो डर रहा होगा कि कहीं हमला हो जाए, क्या? हाँ, लगता तो था कि कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। पर मेरे आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ ही रहा था, वो लोग आधे रास्ता में था, चेन्नई वेस्टी में, वहीं से वापस हो गया। आप कितने तारीख को वहाँ चली?
ना 19। दरभंगा से बैच में कुछ है कि लिए दरभंगा से मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ किसी से अभी तक। कब गए थे यहाँ से? दिसंबर में। नंबर में फर्स्ट बैच में थे अभी आप लोग? हाँ मतलब फर्स्ट ईयर में। आप अकेले हैं बहन में और भी? बहन में मैं यहीं से इंटरव्यू करके गई थी दरभंगा से? कहाँ से कितनी? अब पब्लिक स्कूल से 12th और 10th है। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, बहुत सारी परेशानियों का सामना करके मैं यहाँ आई हूँ। कितने स्टूडेंट होंगे जो मेडिकल के होंगे इंडियन, आपको कुछ अंदाजा है? या आपके कलीग कितने थे और उनकी क्या स्थितियाँ होंगी? हाँ 20-25 हज़ार स्टूडेंट तो होंगे ही वहाँ इंडियन। अब तो आप वापस आ गए हैं इंडिया, तो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं? और जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? दोनों जी बताएं। मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं वही इन सरकार से बस यही कहना चाहूँगी कि वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लाने की कोशिश करें वो। कब गई थी आप यहाँ से? मैं यहाँ से दिसंबर में गई थी, फर्स्ट ईयर से? फर्स्ट ईयर में। आखिर माहौल क्या था वहाँ यूक्रेन में, बता सकें? आने से पहले क्या देखें आप? क्या मेरे आने से पहले तो यूक्रेन का माहौल सब नॉर्मल। लड़की पढ़ती थी और किन परिस्थिति में वापस आई, क्यों आई? यूक्रेन में पढ़ती थी मेरी बेटी, वहाँ का परिस्थिति खराब था, इसी की वजह से हम अपने बेटी को बुला लें। अब जबकि घर पहुँच गई है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो बहुत खुश है, जितना बच्चा वहाँ है सारे आ जाए अच्छे से, यही कहेंगे और क्या। जब टीवी पर अब समाचार अभी देख रही होगी तो बहुत घबराहट होता है देख के, बहुत ही ज़्यादा वहाँ का स्थिति देख के बहुत घबराहट होता है। आपकी बच्ची आ गई बाहर और भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं? और बच्चे हैं तो सारे बच्चे आ जाएं, अपने बच्चे से ऐसा थोड़ा कि हम बहुत खुश हैं, सारे के बच्चे आ जाए ना, ऐसा हम चाहते हैं कि सारे बच्चे आ जाए वहाँ से। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ जितना बच्चा फंसे हुए हैं सारा ले आए। जो सिचुएशन चल रहा है, ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य है, कैरियर है, तो हाँ। क्या आपको इन परिस्थितियों में फिर पुनः वापस भेजना चाहेंगी यूक्रेन? कैरियर से तो ज़्यादा दिख रहा कि मेरे बच्चा अच्छे रहे, जान कैरियर के चलते तो वहाँ हम छोड़ नहीं सकते हैं अपने बच्चा को। पहले तो बच्चा का शरीर अच्छा रहेगा तब तो पढ़ेगा। एक समय ऐसा आया था जब उनका टिकट कैंसिल कराना पड़ा था, उस समय क्या घबराहट हुई थी आपको? उस टाइम का तो खैर बातें ही नहीं पूछी, कितना हम घबराहट में थे। क्या हो रहा था कि बच्चा मेरा अकेले एयरपोर्ट पर वहाँ अकेले थी, कोई जान पहचान नहीं, कोई नहीं मिल रहा था। उस टाइम तो खैर बोलिए ही मत, क्या हो रहा था हमको। अब सुकून महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा। दूसरे फ्लाइट पर बैठ गई थी, हम बहुत खुश हो गए।